मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने सोचा, जब मुश्किलात का बोझ दिल पर उतरता है, जब सरापा कोशिश होने के बावजूद रास्ते नहीं खुलते, जब हर चेहरे पर खामोशी और हर रिश्ते में फासला बढ़ने लगता है, उस लम्हे अगर नूर के सिलसिले मिलना शुरू हो जाएं, तो क्या जिंदगी बदल नहीं जाएगी? क्या आपने महसूस किया, जब दुआ के आंसू आंखों से निकल कर सजदे में गिरते हैं और कहीं अंदर से सुकून की हुआ चलती है? क्या ये वही नूर के सिलसिले नहीं, जो आजमाइश के अख्तिताम की निशानी बन जाते हैं? क्या ये सच नहीं, जब रोजगार के मसाइल हद से ज्यादा हो जाएं, जब बीमारी जिस्म का सहारा छीन ले, जब रिश्तों की खुशबू टूटे लम्हों में गुम हो जाए, उस वक्त अगर नूर के सिलसिले उतरने लगें, तो दिल का बोझ हल्का नहीं हो जाता? कभी आपने देखा, जब रात बहुत लंबी हो और सुबह का कोई इम्कान न हो, पर अचानक दौरा आसमान पर इजाला फैलने लगे? क्या यह वही इशारा नहीं कि आजमाइश की रात खत्म होने वाली है? क्या आपने महसूस किया, जब अचानक बेचैन रूह में इत्मीनान उतरने लगे, जब दिल खुद ब खुद यकीन करने लगे कि हालात बदलने वाले हैं? क्या वह नूर के सिलसिले नहीं, जो दिल को नया हौसला देते हैं? पर वो कौन से नूर के सिलसिले हैं, जो हालात में बेहतरी की निशानी बनते हैं, जो आजमाइश के इख्तिताम की खबर देते हैं और दिल को यकीन दिलाते हैं कि अंधेरी रात के बाद अब सुबह करीब है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए वीडियो के आखिर तक रुकिए, कि उनका शायद यह लम्हे आपके दिल की सालों पुरानी बेचैनी का जवाब हों। पहला नूर का सिलसिला। जिंदगी के उन लम्हों को सोचिए, जब इंसान की जबान खामोश हो जाए, जब वो अपनी तकलीफ किसी से कह न सके, जब दिल की चीखें आंखों के आंसुओं में दफन हो जाएं, रिश्ते साथ छोड़ दें, दोस्त बदल जाएं और करीब तरीन भी सुनने और समझने से कासिर हो जाएं, उस वक्त दिल अंदर ही अंदर सवाल करता है, क्या मैं वाकई अकेला हूं? लेकिन जब अचानक दिल के अंदर ये एहसास उतरने लगे कि रब मेरा हाल देख रहा है, रब मेरी खामोशी सुन रहा है, रब मेरी आहों को जान रहा है, तो यही पहला नूर का सिलसिला है। ये वो लम्हा है जब तन्हाई बोझ नहीं लगती बल्कि सहारा बन जाती है, जब इंसान के अंदर सुकून का दरिया बहने लगता है और वो यकीन करने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। अल्लाह फरमाता है, और हम इंसान से उसकी रगी जान से भी ज्यादा करीब हैं। सूरत काफ। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि जब सारी दुनिया खामोश हो जाए, जब कोई भी हमारे दुख को न समझे, जब आंखों से आंसू बहकर भी दिल का बोझ कम न हो, तो उस लम्हे रब हमारी हर कैफियत से वाकिफ है, वो करीब है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। यही वो नूर का सिलसिला है जो इंसान को टूटने से बचाता है और दिल को बताता है कि आजमाइश दायमी नहीं बल्कि इख्तिताम करीब है। मिसाल के तौर पर एक माँ को देख लीजिए, जो रात के अंधेरे में अपने बीमार बच्चे के पास जाग रही है। कोई नहीं जानता वो कितनी थकी हुई है, कोई नहीं देख रहा कि उसके दिल पर कितना बोझ है, लेकिन जब वो दिल में ये सोचती है कि मेरा रब मेरे बच्चे को भी देख रहा है और मुझे भी, तो अचानक उसके अंदर सुकून उतर आता है। यही वो नूर है जो तन्हाई को ताकत में बदल देता है। हमें क्या करना है? जब भी आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई आपको नहीं समझता, कोई आपका सहारा नहीं, तो उस लम्हे दिल में ये बात बैठा लीजिए कि रब करीब है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है। हमें यही सीखना है कि अपने दर्द को अल्लाह के साथ बांटें, क्योंकि यही वो नूर का सिलसिला है जो हालात बदलने का आगाज करता है और आजमाइश के खत्म होने की खबर देता है। दूसरा नूर का सिलसिला। जिंदगी के सफर में कभी ऐसा होता है कि इंसान सख्त मेहनत करता है, मंसूबे बनाता है, ख्वाब देखता है, लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकलता जैसा सोचा था। एक के बाद एक रुकावट आती है और दिल ये समझने लगता है कि शायद ये रास्ता ही गलत है, शायद अब आगे कुछ मुमकिन नहीं। लेकिन जब अचानक हालात बदलने लगते हैं, जब वही दरवाजे जो बंद थे खुद ब खुद खुलने लगते हैं, जब वो रुकावटें जो इटकाव बन गई थीं हटने लगती हैं और रास्ते की मुश्किलें आसान होने लगती हैं, तो ये दूसरा नूर का सिलसिला है। ये वो लम्हा है जब इंसान देखता है कि कुदरत किस तरह उसके लिए नए मौके पैदा कर रही है और नाकामी के बीच से कामयाबी का रास्ता निकाल रही है। अल्लाह फरमाता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह। ये आयत हमें ये सच दिखाती हैं कि
मुश्किलात कभी मुस्तकिल नहीं होते। हर मुश्किल के साथ आसानी जुड़ी होती है और हर आजमाइश के साथ सहूलत छिपी होती है। कभी हम देख नहीं पाते, लेकिन वक्त आने पर हालात का धारा खुद बदलता है और इंसान को यकीन हो जाता है कि उसका रब उसके लिए बेहतरी का बंदोबस्त कर रहा है। जैसे एक शख्स नौकरी के लिए कोशिश करता है, बार बार इंटरव्यू देता है, नाकाम होता है, हौसला टूटने लगता है, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी जगह से कॉल आती है जहां उसने सोचा भी नहीं था, और वही नौकरी उसकी जिंदगी बदल देती है। ये वो नूर का सिलसिला है जो रुकी हुई जिंदगी को आगे बढ़ा देता है। हमें क्या करना है? जब भी जिंदगी में नाकामी और रुकावटें सामने आएं, तो ये यकीन रखना है कि हर तंगी के साथ आसानी जरूर है और मुश्किलात का इख्तिताम करीब है। सब्र के साथ मेहनत जारी रखनी है और दिल में ये भरोसा रखना है कि नूर के ये सिलसिले उतरकर रास्ते खुद आसान कर देंगे। तीसरा नूर का सिलसिला। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों के रवैयों से थक जाते हैं। कभी रिश्तों की कड़वाहट दिल को जख्मी करती है, कभी लोगों के ताने हमें कमजोर करते हैं, कभी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती है और हम ये सोचने लगते हैं कि शायद अब ताल्लुकात संभल नहीं पाएंगे, शायद ये रिश्ते हमेशा के लिए बोझ बन जाएंगे। लेकिन जब अचानक हालात का रुख बदलने लगता है, जब वही लोग जो सख्त कलामी करते थे नरम लहजे में बात करने लगते हैं, जब वही रिश्ते जो टूटने के करीब थे दोबारा जुड़ने लगते हैं, जब दिलों में नरमी और माफ़ी पैदा होने लगती है, तो ये नूर का सिलसिला है। ये वो लम्हा है जब इंसान देखता है कि रब ने दिलों को बदल दिया, ताल्लुकात में मोहब्बत का रंग भर दिया, और वो जो नामुमकिन लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता आसान हो गया। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरत बकरा। ये आयत हमें ये सिखाती है कि जब हम ताल्लुकात में नरमी, दरगजर और भलाई को अपनाते हैं, तो रब दिलों में नूर उतारता है। वही रवैये जो तलखी से भरे थे अचानक मोहब्बत का जरिया बन जाते हैं। इंसान समझने लगता है कि हकीकी तब्दीली उस वक्त आती है जब हम अपने अमल में एहसान शामिल करते हैं, क्योंकि रब ऐसे लोगों को अपनी मोहब्बत से नवाजता है। एक भाई और बहन की मिसाल लीजिए जो किसी गलत फहमी की वजह से बरसों बात नहीं करते। कड़वाहट दिलों में जगह बना लेती है, लेकिन फिर जब उनमें से कोई एक दिल नर्म करके राबता करता है, माफ़ी मांगता है या मुस्कुराकर एक कदम बढ़ाता है, तो पूरा रिश्ता बदल जाता है। ये वो नूर है जो ताल्लुकात में उतरता है और जिंदगी को आसान बना देता है। हमें क्या करना है? जब भी रिश्तों में तलखी आए तो सख्ती के बजाय नरमी को अख्तियार करना है, बदले के बजाय माफ़ी को अपनाना है और भलाई को अपना तर्ज अमल बनाना है, क्योंकि यही वो अमल है जिसके नतीजे में नूर के सिलसिले ताल्लुकात में उतरते हैं और आजमाइश का बोझ खत्म होने लगता है। चौथा नूर का सिलसिला। इंसान जब मेहनत करता है, सुबह से शाम तक जदोजहद करता है, रोजी के लिए दौड़ता है, लेकिन बार बार नाकामी का सामना करता है, कभी नौकरी छूट जाती है, कभी कारोबार में नुकसान होता है, कभी मेहनत का फल हाथ नहीं आता, तो दिल बोझल हो जाता है और इंसान ये सोचने लगता है कि शायद उसके लिए दरवाजे हमेशा बंद हैं। लेकिन जब अचानक वो लम्हा आता है कि जहां पहले रुकावट थी वहां आसानी पैदा हो जाती है, जहां रास्ता बंद था वहां से नया दरवाजा खुल जाता है, जब थोड़ी सी मेहनत के नतीजे में बड़ी खैर व बरकत दिखाई देने लगती है और जहां से उम्मीद भी नहीं थी वहां से रिज़्क आने लगता है, तो यही नूर का सिलसिला है। ये वो वक्त है जब इंसान देखता है कि रब ने रिज़्क के बंद दरवाजों को खोल दिया है और उसके नसीब में आसानी उतार दी है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। सूरत तलाक। ये आयत हमें हकीकत का आईना दिखाती हैं कि रिज़्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि रब के हुक्म से आता है। जब इंसान परहेज़गारी को अपनाता है, यानी हलाल और हराम की तमीज़ के साथ जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। यही असल नूर का सिलसिला है जो बंदिशों को तोड़कर रिज़्क के दरिया बहा देता है। एक शख्स बरसों कारोबार में नुकसान उठाता रहा, सरमाया खत्म हो गया, लोग ताने देने लगे, लेकिन उसने हराम से बचकर हलाल पर डटे रहने का फैसला किया। कुछ अरसे बाद उसी के छोटे से काम में बरकत आने लगी।
गाहक बढ़ गए और उसका कारोबार संभलने लगा। ये वो नूर है जो हलाल रास्ते पर चलने से उतरता है और आजमाइश के अंधेरों को खत्म कर देता है। हमें क्या करना है? हमें अपनी रोजी में हमेशा परहेजगारी को अपनाना है, हलाल कमाई पर सब्र और शक्र करना है और यकीन रखना है कि रब के खजाने लामहदूद हैं। जितना हम परहेजगारी को मजबूत करेंगे, उतना ही नूर के ये सिलसिले हमारी जिंदगी में उतरते रहेंगे और आजमाइश का अख्तिताम करीब आता जाएगा। अगर ये नूर का सिलसिला आपके दिल को छू गया है तो इसे आगे बांटिए, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी का अंधेरा भी ये रोशनी बदल दे।